हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे बीएससी जूलॉजी पार्ट 1 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 6 सेमेस्टर के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। इसने क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज़ क्रेडिटेड विद द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्रेडिट बताओ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का, कौन है? तो वो है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय डार्विन। ठीक है, इसने पूछा है कि कौन सा फॉलोइंग इज नॉट, जो नहीं है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन प्रपोज बाय डार्विन से नहीं है, वो कौन सा नहीं है? वो है लेमार्किज्म। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, व्हाट टर्म डिस्क्राइब प्रोसेस। कौन सी टर्म डिस्क्राइब कर रही है प्रोसेस वेयर ट्रेड्स बिकम मोर और लेस कॉमन इन पॉपुलेशन ओवर टाइम। ट्रेड्स जो है वो मोर या फिर कम कॉमन पॉपुलेशन हो गए ओवर टाइम। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, इवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। जेनेटिक वेरिएशन क्या है सोर्स? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, म्यूटेशन। उसके बाद है हमारा, विच साइंटिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म बाय द प्रोसेस बाय विच अ फॉलोइंग पॉपुलेशन इवॉल्व बेटर सूट इट्स एनवायरनमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, व्हाट टर्म डिस्क्राइब, कौन सी टर्म डिस्क्राइब कर रही है डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर ट्रेट इन अनरिलेटेड स्पीशीज ड्यू टू सिमिलर इन्वायरमेंट प्रेशर, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, stromatolids layered structure formed by microbial activity are considered evidence of ancient। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रपोज सोर्स, कौन सा प्रपोज सोर्स है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का क्रूशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ? डी इज द करेक्ट आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ पेनस्पर्मिया सजेस्ट दैट लाइफ ऑन अर्थ में हैव ऑर्गेनेटेड फ्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, कॉमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच अ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व into more complex organic molecule? C is the correct answer. The first cell thought to have been, first cell क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, प्रोकैरियोटिक। द एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी सजेस्ट दैट इक्योटिक सेल इवॉल्व होते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, बैक्टीरिया और आर्किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन फ्रॉम एनारोबिक टू एरोबिक मेटाबॉलिज्म इज थॉट टू बी लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज अ सिग्निफिकेंट इवेंट, कौन सा सिग्निफिकेंट इवेंट है जो लेड टू बी राइज ऑफ ऑक्सीजन इन अर्थ एटमोस्फेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ वर लाइकली। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट नोन फॉसिल कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन रेफर टू अ रैपिड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है एनिमल फाइला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच टू और मोर स्पीशीज इवॉल्व एडेप्शन इन रिस्पॉन्स टू ईच अदर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, co-evolution. The study of distribution frequency of alleles in population and how they change over time is known as। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। ठीक है, विच टर्म रेफर टू द चेंज इन एलील फ्रिक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन ओवर जनरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है माइक्रो इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो इवोल्यूशन कंसर्न होता है किससे? चेंजेस इन पॉपुलेशन ओवर लॉन्ग पीरियड। व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ माइक्रो इवोल्यूशन, प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है माइक्रो इवोल्यूशन का? वो है नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो इवोल्यूशनरी इवेंट ऑफन इन्वॉल्व। तो माइक्रो इवोल्यूशनरी इवेंट है वो इन्वॉल्व होते हैं सी में, स्पेशलाइजेशन एंड एक्सटेंशन। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, और न्यू स्पीशीज़ का बनना क्या एग्जाम्पल है माइक्रो इवोल्यूशन का? व्हाट इच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इवोल्यूशनरी इवेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर्स एग्जाम्पल है माइक्रो इवोल्यूशनर का। ठीक है, ये तो सबको पता ही है। व्हाट इज़ द मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड माइक्रो इवोल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, नेचुरल सिलेक्शन। द कंसेप्ट ऑफ पंक्चर्ड इक्विलिब्रियम सजेस्ट दैट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। डायरेक्ट एविडेंस क्या है इवोल्यूशन का? करेक्ट आंसर फॉसिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिलाइज्ड imprint और ट्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, व्हाट प्रोसेस प्रिजर्व ऑर्गेनिज्म इन अ फ्रोजन स्टेट प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एविडेंस ऑफ एंशियंट लाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, विच टाइप ऑफ डेटिंग मेथड इन्वॉल्व कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ आइसोटाइप्स इन अ सैंपल। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर स्ट्रक्चर दैट हैव अ कॉमन इवोल्यूशनरी ऑरिजिन बट मे सर्व डिफरेंट फंक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ वेस्टिकल ऑर्गन इन ह्यूमंस। वेस्टिकल ऑर्गन्स किसका एग्जांपल है, मतलब क्या एग्जांपल है इसका ह्यूमन के अंदर, वो है विजडम टीथ। ओके। अदर सिमिलरिटी इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अमॉन्ग डिफरेंट स्पीशीज इज एविडेंस फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। द स्टडी ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए कंपैरेटिव एनाटमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन फेवर एक्सट्रीमली फिनोटाइप्स। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। द बॉटल नेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीजाइगोटिक रिप्रोडक्टिव बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू ज्योग्राफिक आइसोलेशन इज नोन एज सी। व्हाट इज द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री फॉर स्पीशीज और ग्रुप ऑफ स्पीशीज। क्या व्हाट इज द टर्म स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज और ग्रुप ऑफ स्पीशीज की टर्म। तो इसको हम कहेंगे ए इज़ अ इसका करेक्ट आंसर है फाइलोजेनी। ठीक है। फाइलोजेनी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मॉलिक्यूलर टूल यूज्ड इन फाइलोजेनी। ठीक है। एनालिसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए DNA बारकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन शेयर्ड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। और इज द नेम ऑफ डायग्राम दैट डिपिक्ट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ए इज द करेक्ट आंसर। और इट इज विच डोमेन इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विद प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ओके। द फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ आर थॉट टू बी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। ठीक है। व्हाट इज द टर्म ऑफ इवोल्यूशन सिमिलर ट्रेड्स इन अनरिलेटेड स्पीशीज ड्यू टू सिमिलर इन्वायरमेंटल प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द लॉस ऑफ स्पीशीज फ्रॉम अ स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया बट नॉट नेसेसरी फ्रॉम द एंटायर प्लेनेट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा एक्सटिरपेशन। इसका मतलब ये हुआ कि देखो कौन सी टर्म है डिस्क्राइब करो जिसमें स्पीशीज़ का लॉस होता है स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया में बट वो एंटायर प्लेनेट से नहीं उठती। ठीक है। एंटायर प्लेनेट से नहीं लॉस होता, बस एक स्पीशीज़ खत्म हो जाती है एक एरिया से। ठीक है। तो उसको कहते हैं एक्सटिरपेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग द बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट इन कंजर्वेशन बायोलॉजी। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिफ्टिंग बेसलाइन सिंड्रोम रेफर्स टू। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग एंड काउंटिंग स्पीशीज एक्यूरेटली फॉर कंजर्वेशन पर्पज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल विद इन अ स्पीशीज इज रेफर टू एज। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा homogenization. Which of the following is a challenge associated with the implementing captive breeding program for endangered species। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू हैबिट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन इज ऑफन एसिलेटेड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन अ पॉपुलेशन ड्यू टू रिडक्शन ऑन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर नोन एज। इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेयर एग्स आर प्रोड्यूस इज कॉल्ड। तो सबको पता है तो ओवरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन सम एनिमल्स व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोटेक्टिव लेयर दैट सराउंड द एग्स पेनिट्रेटेड बाय द स्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए जोना पेलुसिडा। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर द स्पर्म। वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो स्पर्म फर्टिलाइज होने के बाद द एग एंड सेल डिवीजन बिगिन। तो उसको हम कहते हैं सी मोरुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लांट्स पोलन ग्रेन कंटेन। पोलन ग्रेन क्या कंटेन करता है प्लांट्स के अंदर। ए मेल गैमेट। द टर्म सिनगैमी रेफर्स टू सिनगैमी किसे कहते हैं। ए फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है। इन प्लांट द फ्यूजन ऑफ पोलन ग्रेन विद एन ओव्यूल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बी इज द करेक्ट आंसर सीड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्रोसोम इन अ स्पर्म सेल। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। ठीक है। डाइजेशन ऑफ द एग आउटर लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस where a single sperm fertilize an egg with the resulting zygote divide into multiple embryos। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। सी इसका करेक्ट आंसर है जो कि इसमें नहीं है जो कि है पॉली एम्ब्रोनी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है the embryonic stage the following blastula and precedes the fetus in mammals is called। D is the correct answer embryo। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the structure that contain the developed embryo to the placenta for nutrition and gas exchange in mammals। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए umbilical
umbilical cord cell migrate to their final destination in the developing embryo is known as. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, cell migration. Next question, in the development of organism, what is the term for the formation of distinct tissue and organs from the germ layer? तो इसका करेक्ट आंसर है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the term for the embryonic tissue that give rise to the circulatory system, muscle and reproductive organs? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, in birds, reptiles, what extra embryonic membrane function in gas exchange? A is the correct answer. The initial attachment of the blastocyst to the uterine lining is called. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, implantation. Next question है, the process by which cells change their fates and become more specialized during development is known as. इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, cell differentiation. In plant development, what structure protect that developing embryo and provide nutrition? तो D is the correct answer. ठीक है, what is the first stage of development following fertilization in animals? C is the correct answer, zygote. एक मिनट, zygote is the correct answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the development genes responsible for? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा C. C is the correct answer, regulating embryonic development. Which class of genes plays a crucial role in controlling the pattern formation and differentiation of cell during development? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा A. नेक्स्ट क्वेश्चन है, homoetic genes are also known as. A is the correct answer, हॉक्स जीन्स टिपिकली इन्वॉल्व होते हैं, किस में इन्वॉल्व होते हैं? सी में, पैटर्न फॉर्मेशन अराउंड द बॉडी एक्सिस. म्यूटेशन इन हॉक्स जीन्स एंड लीड टू म्यूटेशन जो होता है हॉक्स जीन्स का, वो क्या लीड करता है? वो लीड करता है डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज. जेनेटिक कोड ऑफ हॉक्स जीन्स इज ऑफन कंजर्व्ड अक्रॉस. तो इसका करेक्ट आंसर है सी. व्हाट इज द टर्म फॉर द फिनोमिना वेयर जीन्स आर एक्सप्रेस इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस अलोंग द बॉडी एक्सिस ड्यूरिंग डेवलपमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हॉक्स जीन्स? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट व्हाट इज द टर्म फॉर द ग्रुप ऑफ सेल दैट विल गिव राइज टू द गैमेट? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, जर्म लेयर एपोप्टोसिस और प्रोग्राम्ड सेल डेथ प्लेज अ रोल इन. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एपोप्टोसिस ड्यूरिंग न्यूरलाइजेशन? What is the purpose of apoptosis during neurulation? तो इसका करेक्ट आंसर है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लेसेंटा विच फैसिलिटेट ड्यूरिंग न्यूट्रिशन एंड वेस्ट एक्सचेंज बिटवीन द मदर एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, trophoblast. What is the term for the proposed process by which cells specialize and acquire distinct function during early vertebrate development? C is the correct answer. The primitive tree is a structure associated with. B is the correct answer, gastrulation. जब लेयर जो फॉर्म होती है गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे, वो क्या राइज करती है? वो राइज करती है सी, नहीं रुक जाओ, इसका तो इसका करेक्ट आंसर है ऑर्गन्स और टिश्यू. ठीक है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेंट एक्सटेंशन इज एसोसिएटेड विद. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा न्यूरलेशन. द प्लास्टोपोर बिकम्स द. जो प्लास्टोपोर है वो बिकम्स द, वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है सी है इसका, माउथ और एनस दोनों. सी इज द करेक्ट आंसर. अर्ली ब्रेड के डेवलपमेंट में अर्ली में द हार्ट ट्यूब फॉर्म्ड होता है सेल से, ऑर्गेनेटेड करता है किसे ऑर्गेनेट करता है मेसोडर्म को. द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ. जो गैस्ट्रुलेशन का फॉर्मेशन होता है वो किसे इन्वॉल्व करता है? वो करता है इन्वॉल्व डी जर्म लेयर को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग द लंग अकर्स फ्रॉम द. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी. सी इसका करेक्ट आंसर है एंडोडर्म. ड्यूरिंग द लेट डेवलपमेंट द प्रोसेस एपोप्टोसिस प्लेज अ रोल इन. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होना क्रूशियल न्यूट्रिशन और एक्सचेंज गैस से मैमल्स के अंदर इज अ पार्ट ऑफ लेट डेवलपमेंट इन द. डी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द प्रपोज बाय विच सेल ऑर्गेनाइज करता है खुद से इन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और पैटर्न से लेट डेवलपमेंट में. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, मोर्फोजेनेसिस. द डेवलपमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग द स्टमक एंड इंटेस्टाइन प्राइमरीली डिराइव फ्रॉम द. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, एंडोडर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ टिश्यू फ्यूजन का प्रोसेस रिमॉडलिंग टू फॉर्म फंक्शनल स्ट्रक्चर इज नोन एज. सी इज द करेक्ट आंसर, मोर्फोजेनेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन होना नोटोकॉर्ड का क्रूशियल स्टेप है अर्ली फेज में. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, न्यूरलेशन. विच जर्म लेयर, कौन सी जर्म लेयर है गिव राइज टू द नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग द ब्रेन स्पाइनल कोड ड्यूरिंग लेट डेवलपमेंट?
इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, एक्टोडर्म। द डेवलपमेंट ऑफ द किडनी, किडनी का डेवलपमेंट होना यूरिनरी सिस्टम का प्राइमरी डिराइव करता है इससे, मेसोडर्म से। प्रोसेस बाय विच सेल अंडरगो चेंज इन शेप पोजीशन टू फॉर्म स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सी, माइग्रेशन। मेटानिफोरोसिस एम्फियंस गिव राइज टू, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यूरेटर। ठीक है, ये जो है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि कंप्लीट होते हैं जूलॉजी पेपर फर्स्ट के 6 सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन में बोटनी और जूलॉजी के और सेकंड पार्ट और बोटनी फर्स्ट सेकंड पार्ट के मिल जाएंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, अपडेट रहें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, और आप इन्हें ज़रूर करके जाएँ, आपका इनसे बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। ओके, बाय।